1 करोड़, जी हाँ, 1 करोड़ एक ऐसी रकम है जिसकी सैलरी 10 लाख रुपए महीना है या साल के 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख कमाता है, शायद उसके लिए बहुत कम वैल्यू हो सकती है। लेकिन जिसकी सैलरी 5,000, 10,000, 15,000 या फिर उसकी लाइबिलिटीज इतनी ज़्यादा EMI जाती, इतने ज़्यादा घर का खर्चा होता है कि वो शायद उसके लिए 1 करोड़ की वैल्यू कहीं ज़्यादा होगी। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे हम जल्द से जल्द स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के तरीके से 1 करोड़ कैसे कमाएं। देखिए, करोड़पति बनने के सिर्फ 3 रास्ते हैं। पहला लॉटरी, दूसरा गैम्बलिंग, तीसरा इन्वेस्टमेंट। लॉटरी में 99% चांस है कि आप करोड़पति नहीं बन सकते। गैम्बलिंग में 99% चांस है कि आप करोड़पति नहीं बन सकते। इन्वेस्टमेंट में 99% चांस है कि आप करोड़पति बन सकते हैं। 1% चांस में गैम्बलिंग और उसमें इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि उसके अंदर पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इन्वेस्टमेंट में यहाँ मैं 99% चांसेस सक्सेसफुल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 1% चांस हो सकता है कि आप गलत इन्वेस्टमेंट कर दे। रमेश दमानी में एक वीडियो में कहा था, अगर आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं एट द रेट ऑफ 25% CAGR तो आपका 10 लाख रुपए 10 साल में होता है 1 करोड़, 20 साल में होता है 10 करोड़, 30 साल में होता है 100 करोड़, 40 साल में होता है 1000 करोड़। दैट इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं सबसे सेफ साइट अगर आप इन्वेस्टमेंट करें सिर्फ निफ्टी या सेंसेक्स इंडेक्स में। हम उसका इतिहास देखेंगे कि उसने सालों में कितना % रिटर्न दिया है। उसके अलावा देखेंगे कि हम अपने 1 करोड़ का जो गोल है वो कितने टेन्योर में पूरा कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं, सेंसेक्स 1980 में मात्र 100 रुपए का था। आज उसकी वैल्यू 59,245 है। जी हाँ, ये 5 सितंबर 2022 जिस दिन में वीडियो रिकॉर्ड करा उसकी। मतलब यहाँ पर करीबन 42 साल हो चुके हैं सेंसेक्स को। यहाँ पर उसने अप्स भी देखे, डाउन्स भी देखे, बहुत सारे रिसेशन भी आए, काफ़ी अच्छे इवेंट्स भी आए। तो यहाँ पर इसका CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न है 16.5%। और अगर आप इनका डिविडेंड भी री इन्वेस्टमेंट कर दे तो करीबन 18-19% के आसपास आता है। क्या आप लोग जानते हैं राकेश झुनझुनवाला जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई, इनका CAGR कितना है? 5,000 से उन्होंने 40,000 करोड़ बनाए। उनका कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न है मात्र 15%। और हाल ही के एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, इफ आई गेट 18% रिटर्न ऑफ CAGR आई एम किंग, इफ आई गेट 20 और 21% रिटर्न CAGR आई एम एम्परर। तो यहाँ पर 18 और 20% में ही वो करोड़ों रुपए कमा चुके हैं क्योंकि वो जानते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। यहाँ पर हम 2 ऑप्शन लेके चल रहे हैं। अगर हम लमसम इन्वेस्ट करें, मतलब हम एक मुश्त इन्वेस्ट करें, तो कितने साल में वो 1 करोड़ बनेंगे, या फिर हम कितने अमाउंट के SIP करें, या फिर हम कितने अमाउंट के SIP के साथ लमसम इन्वेस्ट करें तो वो जल्द से जल्द 1 करोड़ बन सकते हैं। यहाँ पर आपके क्रॉस ऑप्शन ये भी हो सकते हैं कि मैं सिर्फ 500 रुपये महीना ही कर सकता हूँ, 10 लाख साल का नहीं कर सकता, 10 लाख एक साथ नहीं कर सकता। ये मैं वीडियो सभी के लिए बना रहा हूँ जो एक मुश्त बड़ा अमाउंट भी कर सकते हैं इन्वेस्ट, या फिर 5,000, 2,000, 500 रुपये मिनिमम भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उनका 1 करोड़ का गोल कितनी जल्दी पूरा हो। यहाँ पे हम इधर उधर दिमाग ना लगाते हुए सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ निफ्टी या सेंसेक्स की। अगर हम निफ्टी 50 के ETF में इन्वेस्ट करें या फिर निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड खरीदे तो हमें कितनी जल्दी हमारा गोल पूरा हो सकता है। तो हम यहाँ 9 तरीके के वेरिएंट लेके चलते हैं, हो सकता हो इसमें से एक आपको पसंद आए। सबसे पहले वेरिएंट की बात करें, अगर मैं 10 लाख रुपए एक मुश्त इन्वेस्ट करता हूँ किसी निफ्टी ETF में या निफ्टी इंडेक्स फंड में या सेंसेक्स ETF या सेंसेक्स इंडेक्स फंड में, तो मुझे करीबन 1 करोड़ पाने के लिए 17 साल लगेंगे। अगर मैं, या फिर मैं 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, साथ में 5,000 पर मंथ की SIP कर रहा हूँ, तो मेरा वो 1 करोड़ का टारगेट मात्र 15 साल में पूरा हो जाएगा। या फिर मैं 10 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट कर रहा हूँ, उसके साथ 5,000 मंथ की SIP कर रहा हूँ, प्लस 5,000 पे 10% का टॉपअप भी कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल 5,000 की कोई SIP कर रहा है तो पहले साल 5,000 चलते रहेंगे, दूसरे साल 5,500, तीसरे साल 6,000, चौथे साल 6,500। तो हर साल 10-10% आपके बेसिक का ये बढ़ता रहेगा, मतलब 500 रुपये हर साल बढ़ते रहेंगे। तो आपका 1 करोड़ का गोल मात्र 13 साल में पूरा हो जाएगा।
ये तो उनकी बात है जो 10 लाख रुपए लगा सकते। अब बात करें वो जो सिंपल SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। तो अगर आप सिर्फ ना लमसम करते हुए सिर्फ 5,000 रुपये महीने की SIP करेंगे किसी ETF और इंडेक्स फंड में, तो यहाँ पर आपको मात्र 22 साल लगेंगे 1 करोड़ का गोल होने में। मात्र मुझे लगता है बहुत ज़्यादा है। अगर हम 2,000 रुपये महीने की SIP करेंगे तो हमें 1 करोड़ का गोल पाने के लिए 27 साल लगेंगे। और अगर हम सिर्फ 500 रुपये महीने की SIP करेंगे तो हमें 1 करोड़ का गोल पाने के लिए 36 साल लगेंगे। अगर आप 5,000 की SIP करते हैं, साथ में 10% का टॉपअप करते हैं, तो सिर्फ आपको 18 साल लगेंगे 1 करोड़ का गोल पाने के लिए। या फिर आप 2,000 का SIP करते हो, साथ में 10% का उसका टॉपअप करते हो, तो सिर्फ आपको 23 साल लगेंगे 1 करोड़ पाने के लिए। या फिर आप 500 रुपये महीना करते हो प्लस 10% टॉपअप करते हो। फॉर एग्जांपल पहले साल 500, दूसरे साल 550, तीसरे साल 600, तो आपको सिर्फ 31 साल लगेंगे। मैं जानता हूँ आपको मेरे सिर्फ कहने से शायद क्वेश्चन हो सकता है, 31 साल सिर्फ नहीं बहुत होता है। जी हाँ, लेकिन आपको एक मैं बात बता दूँ, प्रकृति का नियम कोई नहीं बदल सकता। आप आम का पेड़ लगा रहे हो तो आम का अगर आप पौधा लगा रहे हो तो पौधे से पेड़ बनने में समय लगेगा और उस समय के बाद ही वो फल देगा। जितना दिन उतनी रातें। बच्चा 9 महीने में पैदा होता, अगर आप सोचें 9 दिन में पैदा हो जाए तो ऐसा नहीं हो सकता है। 21 दिन में पैसा डबल सिर्फ राजू कर सकता है, फिर हेरा फेरी में। रियलिस्टिक में वो नहीं हो सकता है। वो सिर्फ या तो लॉटरी में हो सकता है, गैम्बलिंग में हो सकता है, जिसमें 99% चांस है कि आप लॉस हो जाए। लेकिन हम हमारी बड़ी पूंजी अगर उस चीज़ में लगाए तो वो सिर्फ जुए के बदौलत हम अपना जीवन अपनी लाइबिलिटीज़ या एसेट नहीं बना सकते। अब वो सारे क्वेश्चन आंसर जो हो सकता है आपके दिमाग में भी आए कि मेरी उम्र 50 साल है, मैं 1 करोड़ 20 साल 30 साल में पाना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। या मेरी उम्र 20-25 साल है लेकिन मेरी सैलरी 2-5-10 हज़ार है। या मेरी सैलरी 25-30-40 हज़ार है, उम्र 30-35 साल है, लेकिन मेरी लाइबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा है, जैसे कि मेरी कार की EMI, घर की EMI, घर का खर्चा, ये खर्चा, वो खर्चा, तो मैं ये पूरा नहीं कर सकता। तो देखिए, इसके लिए हम को स्मार्ट इन्वेस्टर होना बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियल लिटरेसी होना ज़रूरी है। कुछ खर्चे हमें कम करना पड़ेंगे। हमें ज़्यादा से ज़्यादा, अगर हम सब महीने में 2 बार 3 बार घूमने जाते तो शायद उसे कट करके 1 बार करें। हम डेली महीने की अगर अब देखा जाए तो कुछ लोग इतनी 8-8, 10-10, 15-15 सिगरेट पी जाते हैं, तो अगर महीने की देखा जाए तो 2-2.5 हज़ार रुपये सिर्फ सिगरेट में बिगा देते। या फिर पार्टी, शराब वगैरह, ये जितनी भी एक्सपेंसेस है, हर दिन घूमना ज़रूरी है। तो हमारा कटौती एक्सपेंस में जो अननेसेसरी एक्सपेंस है उसको कट करें हम, और जितनी ज़्यादा हम SIP करें, ठीक है 5,000 की नहीं करेंगे, 2,000 की नहीं करेंगे, कम से कम 500 रुपये से तो चालू करें। हमारा ये गोल हो सकता है हमारे लिए नहीं है, लेकिन 20 साल 25 साल बाद हमारे बच्चों के लिए काम आए। या जाहिर सी बात है, कोई 25-30 साल का बंदा है, उसको 20 साल बाद काफ़ी ज़रूरत रहेगी उसके बच्चों के लिए, क्योंकि उसके एजुकेशन, हायर एजुकेशन का खर्चा, उसका मैरिज का खर्चा लाखों करोड़ों में आएगा। तो ये पैसा उनके लिए काम आ सकता है। तो प्लीज़ आप स्मार्ट इन्वेस्टर बने। तो ये लेना बहुत ही सिंपल है। या तो आप निफ्टी का ETF ले सकते हो, और ETF के लिए डीमैट अकाउंट होना ज़रूरी है। सबसे अच्छा डीमैट अकाउंट कौन सा है उसके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए। वहाँ पर जाके आप अपना मोबाइल नंबर, OTP, पैन कार्ड डालें, चुटकियों में 5 मिनट में आपका डीमैट अकाउंट खुल जाता है। या फिर आप अच्छा इंडेक्स फंड लेना चाहते हैं, बहुत अच्छा फंड लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए। वो सारे फंड अच्छे हैं। उस लिंक पे क्लिक करें और आप सिर्फ 2 मिनट में आपकी SIP चालू करें। तो इस तरीके से आप आपका 1 करोड़ का गोल पूरा कर सकते हैं। नियम एक ही है, ज़्यादा अमाउंट लगाएंगे तो कम समय में पूरा होगा, कम अमाउंट लगाएंगे तो ज़्यादा समय में वो 1 करोड़ का गोल पूरा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें। मुझे इंस्टाग्राम @live.abhishek पे फॉलो ज़रूर करें। वहाँ भी मुझे आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये फाइनेंशियल लिटरेसी की वीडियो लोगों तक पहुँचाएँ। 1 करोड़ बनना काफ़ी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। अगर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर सके, फाइनेंशियल लिटरेसी हमारे अंदर हो और पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझ सके, तो हम 1 करोड़ का गोल बहुत जल्दी पूरा कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वेल्दी वीडियो में जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। थैंक यू वेरी मच।